नमस्कार। आप सभी बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। हम अक्षर अमन देसाई AR देसाई के जो पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि उस पर चर्चा कर रहे थे। अध्याय 9 तक हम, चूँकि इस पुस्तक में उपसंहार सहित 20 अध्याय लिखे हुए हैं, अध्याय 9 तक की हम चर्चा कर चुके थे। आज हम अध्याय 10 से लेके 14 तक जो अध्याय इस पुस्तक में हैं, उन पुस्तकों में, इस पुस्तक में, इन अध्यायों में AR देसाई किस तरह भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का चित्रण करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अध्याय 10 में देसाई ब्रिटिश राज में भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की बात करते हैं। 1857 के बाद देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार अधिकृत 2 सत्ताएं देश में चल रही थी। देशी रियासतें ब्रिटिश शासित भाग के अनुरूप कार्य कर रही थी। देसाई इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में जब तक ब्रिटिश राज रहा, उस ब्रिटिश राज में भारत में 2 तरह की सत्ताएं स्थापित थी। एक सत्ता ब्रिटिश राज के अधिकृत थी और दूसरी देशी रियासतें थी, और ये देशी रियासतें ब्रिटिश जो भाग थे उनके अनुरूप, अर्थात उनकी नकल के रूप में कार्य कर रही थी। ब्रिटिश सरकार के अधिकृत जो भूभाग थे, जो क्षेत्र थे, उनमें जिस तरह के से कार्य राजकीय, प्रशासनिक, आर्थिक किए जा रहे थे, उसकी नकल इन देशी रियासतों के राजा कर रहे थे, और एक तरीके से उनके अनुरूप ही, ब्रिटिश शासित भाग के अनुरूप ही ये देशी रियासतें भी कार्य कर रही थी। अध्याय 10 में देसाई इस बात का चित्रण करते हैं। अध्याय 11 में देसाई भारत में ब्रिटिश राज के परिणाम स्वरूप जो नवीन वर्ग उदय होते हैं, उन वर्गों की चर्चा करते हैं, और मुख्यतः 7 वर्गों की बात देसाई यहाँ करते हैं। सबसे पहले देसाई कहते हैं कि जो ब्रिटिश प्रभाव के कारण जो वर्ग उदय हुआ, वह है जमींदारी वर्ग। यह एक शोषणकारी वर्ग था, और इसका उद्देश्य केवल किसानों से अपने अनुरूप लगान वसूल कर एक निर्धारित राशि ब्रिटिश राज को के खजाने में जमा कराना था। अर्थात ब्रिटिश राज से राशि तय थी कि जमींदार कितनी राशि जमा कराएगा, परंतु जमींदार किसानों से अपनी मर्जी से राशि या लगान वसूल करता था। अर्थात यह एक शोषणकारी वर्ग था। इस वर्ग के आने से भारत में किसानों की दशा और दिशा दोनों बिगड़े, और बृहद पैमाने पर कृषक आंदोलन भी जन्म लेने लगे। दूसरा वर्ग है अन्यत्र स्वाति भूस्वामी वर्ग, अर्थात ऐसा भूस्वामी वर्ग जो निवास दूसरी जगह कर रहा है और उसकी कृषि पे कार्य कोई और कर रहा है, कि वह एक बहुत बड़े भू क्षेत्र का मालिक है, लेकिन वह जो निवास है वह दूसरी जगह करता है, अपनी जमीन के नज़दीक या जमीन पर निवास नहीं करता है। ऐसे वर्ग भी जो अपने क्षेत्र की जो कृषि है वह कृषि दास के माध्यम से करवाते हैं, कृषि श्रमिकों के माध्यम से करवाते हैं। तीसरा वर्ग है पट्टेदार वर्ग। पट्टेदार वर्ग वह वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक जमीन के पट्टे हैं, जगह जगह जमीन के पट्टे हैं, और वह बहुत ज़्यादा भूस्वामी, भू क्षेत्र का मालिक भी है। इसके पश्चात आता है काश्तकार मालिकों का वर्ग, अर्थात काश्तकार जो हैं, ऐसे काश्तकार जो जिनके पास स्वयं की ज़मीन है,
और वह अपनी स्वयं की ज़मीन पर कृषि करते हैं, अर्थात जो अपनी ज़मीन के मालिक भी हैं और कृषि भी करते हैं, वह काश्तकार मालिकों का वर्ग है। यह भी वर्ग भारत में AR देसाई चर्चा करते हैं। अगला जो वर्ग AR देसाई के अनुसार है वह है खेतीहर मजदूर वर्ग, अर्थात एक ऐसा वर्ग जो खेती का कार्य तो करता है लेकिन इसके पास स्वयं की जमीन नहीं है, वह मजदूरी के रूप में कृषि कार्य करता है। इसके अलावा देसाई दो और वर्गों की बात करते हैं और ये वर्ग हैं व्यापारी वर्ग और सूदखोर महाजन वर्ग। व्यापारी वर्ग जो है वह व्यापार करता है और कृषि उत्पादों को खरीदना और कृषि उत्पादों को उच्च मूल्यों पर बेचना, इस तरह का एक वर्ग भारत में है, ब्रिटिश राज के परिणाम स्वरूप बना। और अगला जो वर्ग है वह है सूदखोर महाजन वर्ग, अर्थात यह सूदखोर महाजन वर्ग व्यापार तो नहीं करता लेकिन खेती और मजदूरों को या महाजनों को एक निश्चित सूद पर, एक निश्चित ब्याज पर राशि उपलब्ध करवाता है। और इस प्रकार से ये जो वर्ग हैं ये भारतीय सामाजिक संरचना में ब्रिटिश प्रभाव की देन थी। ब्रिटिश राज से पूर्व इस प्रकार के वर्ग भारत में नहीं थे। AR देसाई का यह स्पष्ट मानना है और इन्होंने अपने अध्याय 11 में इन 7 वर्गों की विस्तृत व्याख्या भी की है। इसके बाद देसाई अध्याय 12 में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका को रखते हैं। समाचार पत्रों ने पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया, ये देसाई का मानना है। AR देसाई का स्पष्ट कहना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का जो विकास था उसमें समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा और नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत के में राष्ट्रवाद के विकास पर कार्य कर रहे थे, उन्हें एक क्षेत्र की सूचनाओं का ज्ञान समाचार पत्रों के माध्यम से होने लगा और इस तरह से पूरे भारत में एक संचार नेटवर्क, सूचनाओं का नेटवर्क अखबारों के माध्यम से उत्पन्न हुआ। अध्याय 13 में देसाई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की चर्चा करते हैं, अर्थात ब्रिटिश राज के शासन में उनकी जो नीतियां थी उनके कारण कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए। इन आंदोलनों में राष्ट्रीय चेतना के पक्ष थे जाति प्रथा, महिलाओं के समानाधिकार, बाल विवाह उन्मूलन, विधवा विवाह आदि के संदर्भों में सामाजिक आंदोलन हुए। और इसी प्रकार धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, वंशानुगत पुरोहितगिरी आदि के संदर्भ में भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। ब्रिटिश राज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रति कोई रुचि नहीं ले रहा था, अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को लगा कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना आवश्यक है, इसके लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार की गति तेज की जा सकती है। देसाई स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवादी वर्ग थे उन वर्गों ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को तेजी से आगे बढ़ाया। ब्रिटिश राज इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रति उदासीन रहा, अर्थात उनकी इन सुधारों में कोई रुचि नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो अग्रिम पंक्ति के लोग थे, जिन्हें नेता से संबोधित किया गया, उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि यदि भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना है, तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की गति तेज की जानी चाहिए। अध्याय 14 जाति प्रथा के विरुद्ध जो धर्म युद्ध है उस पर देसाई ने लिखा। इस अध्याय में देसाई जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का लोह ढांचा बताते हैं। विद्यार्थी से जब प्रश्न कई बार पूछा गया
कंपटीशन प्रतियोगिताओं में कि जाति व्यवस्था को आयरन स्ट्रक्चर के रूप में, लोह ढांचे के रूप में किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित करने वाले हैं AR देसाई, अक्षय रमन देसाई। उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक आयरन स्ट्रक्चर है, लोह ढांचा है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा को भारतीय संस्कृति से समूल नष्ट करने की बात की थी, परंतु आर्य समाज ने जाति के वैदिक काल के हिंदू समाज की बात रखी, अर्थात जाति प्रथा के प्रारंभिक स्वरूपों को स्थापित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया, जबकि और जातियों के उपविभाजन को अस्वीकार किया। अंग्रेजी शासन ने जाति को नष्ट करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई, अर्थात ब्रिटिश शासक वर्ग जाति प्रथा के उन्मूलन में विशेष ध्यान नहीं देता। अध्याय 15 अस्पृश्यता के विरुद्ध धर्म युद्ध है। अध्याय 14 जहां जाति के विरुद्ध धर्म युद्ध था, वहीं अध्याय 15 जाति की जो सबसे बड़ी बुराई अस्पृश्यता थी उसके विरुद्ध धर्म युद्ध है। देसाई ने ब्रिटिश राज में अस्पृश्यता को लेकर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कांग्रेस, गांधी एवं अंबेडकर के जो कार्य थे उनको यहाँ रखा। अर्थात देसाई ने कहा कि भारत में जो ब्रिटिश राज में जो अस्पृश्यता को लेकर, अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर जिन संस्थाओं ने कार्य किया, जिन राजनीतिक संगठनों ने कार्य किया, जिन व्यक्तियों ने कार्य किया, उनको देसाई यहाँ रखते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कांग्रेस, गांधी और अंबेडकर ने अस्पृश्यता को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश राज में दलितों, ईसाई या इस्लाम धर्म में शामिल हो रहे थे। ब्रिटिश राज में जो दलित थे, हिंदू समाज के जो दलित वर्ग था, वह या तो ईसाई बन रहा था या मुसलमान या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहा था। अतः दलितों की स्थिति में सुधार के अनेक प्रयास की जरूरत में किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई और किए भी गए, लेकिन ब्रिटिश राज ने इनके लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इस अध्याय में AR देसाई स्पष्ट रूप से इस बात को रखते हैं कि जो अस्पृश्यता थी, जो कि जाति व्यवस्था की देन थी, भारतीय समाज में जाति का विकृत रूप था, उसको समाप्त किया जाना आवश्यक था। उसकी समाप्ति के लिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कांग्रेस, गांधी और अंबेडकर, इन सभी ने विशेष प्रयास किए और इनके माध्यम से अस्पृश्यता कमजोर भी हुई। और अस्पृश्यता को इन लोगों ने इसलिए कमजोर किया क्योंकि अधिकतर दलित जो थे वो ईसाई बन रहे थे या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे थे, अर्थात दलितों का धर्मांतरण हो रहा था। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना आवश्यक था। लेकिन जो ब्रिटिश राज था, वह ब्रिटिश राज अस्पृश्यता को लेकर मौन था, उदासीन था, और ब्रिटिश राज ने दलितों को की विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किए। हल्के कार्य किए, छोटे मोटे कार्य किए। उनकी योजना में इनके विशेष रूप से इनको उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास ब्रिटिश राज में अस्पृश्यता उन्मूलन के दिखाई नहीं देते, ऐसा अक्षय रमन देसाई का मानना था। इस प्रकार आज की जो व्याख्यान में हमने अध्याय 9 से अध्याय 10 से अध्याय 15 तक जो चर्चा करी, वह जो चर्चा है वह भारत में ब्रिटिश राज के स्वरूपों की, अध्याय 10, अध्याय 11 भारत में ब्रिटिश राज के परिणाम स्वरूप जो नवीन वर्ग उदय होते हैं उनकी चर्चा, अध्याय 11
समाचार पत्रों के विकास, अध्याय 12 समाचार पत्रों के विकास, अध्याय 13 में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उन पर चर्चा, अध्याय 14 जाति के खिलाफ, जाति को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश राज में जो कार्य हुए, और जाति अध्याय 15 जाति की जो एक नवीन समस्या थी, अस्पृश्यता, उसको समाप्त करने के कार्यों की चर्चा AR देसाई करते हैं। अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम अध्याय 16 से चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही।